नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में भी देखा और यहाँ पर भी देख रहे हैं, आज हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज का जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इस यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम है आपके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है परसेंटेज से आएंगे। तो देखिए, प्रतिशत को पढ़ने से पहले आपको महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात क्या है कि प्रतिशत जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, आपका प्रतिशत जो है 100% रहेगा इकाई में, मूल में, है ना। मूल प्रतिशत जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 100% रहेगा। आधार जो लेके चलना है आपको वो 100% लेके चलना है। और आधार का पता कैसे चलेगा, किसी भी वर्ड के साथ से या का लगा हो, से या का लगा हो तो वह मूल या आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल या आधार कहलाएगा आपके। और मूल और आधार में प्रतिशत कितना लेके चलेंगे आप, 100%। यानी अंग्रेजी के अंदर आपका ऑफ लिखा रहेगा और हिंदी में कोई भी वर्ड से और का से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आगे सवाल में अपन समझेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या है कि प्रतिशत जो है उसको आधार मानना है, मूल या आधार मानना है, और उसको आपको क्या लेना है, 100% लेके चलना है। तो प्रतिशत की जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि प्रतिशत जो रहेगा आपका 100% रहेगा मूल में हमेशा। आधार का पता लगाने के लिए से और का दो वर्ड रहेंगे, जिसमें आपको आधार का पता लगाना है कि आधार को किसको माने, और आधार में प्रतिशत आपको जो है 100 लेके चलना है। तो उदाहरण के लिए जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक से शुरुआत करेंगे हम। मैंने यह लिखा कि 400 रुपये का 40% क्या होगा। ओके, बहुत ही आसान सा सवाल है, आपके आंसर भी आ गया होगा, परंतु यहाँ से हमको बेसिक सीखना है और इनके वर्ड पे ध्यान में रखना है कि किस शब्द का हिंदी के अंदर जो लिखा हुआ है उसका गणित में क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, 400 लिखा है यहाँ पर, तो 400 ले लिया अपन ने। का के की जो भी वर्ड आता है उसको आप इंटू लिखना है, उसका क्या लिखना है, इंटू। आगे सवाल में अपन जाएंगे तो वहाँ पर भी समझाएंगे आपको कि का और के आएगा तो उसका क्या मानना है। 40% लिया है ना, तो ये जो परसेंटेज का जो सिंबल है इसका मान क्या होता है। देखिए, ये जो प्रतिशत का जो सिंबल है इसका मान होता है 1/100। क्या रहेगा, 1/100। तो इसके ऊपर में अपन 1/100 लिखेंगे, इसको हटाएंगे, है ना। तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 40/100 लिख सकते हैं। तो 1/100 किसका मान हो गया, इस सिंबल का मान हो गया, परसेंटेज का। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 40 के बटे में जो है 100 लिखेंगे। और क्या होगा का मतलब क्या हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो है पहले है वर्डिंग सीख रहे हैं कि जो शब्द लिख रखे हैं उसका वास्तव में मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, आपको काटना आता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया अपन ने, तो ये कितना हो गया, 160। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ये सिंबल जो दे रखा है इनके भी मीनिंग होते हैं। क्या मीनिंग होते हैं, जैसे मैं मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर कि किसी संख्या का 40% 200 है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर अपन समझने के लिए देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी संख्या का 40% अगर 200 है तो उसी संख्या का जो है वह संख्या क्या होगी। तो देखिए, किसी संख्या का संख्या पता नहीं है, जो इस सवाल का रिवर्स सवाल है ना। तो संख्या हमारे को पता नहीं है तो हमने एक्स लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 40। ओके, परसेंटेज का मान कितना होता है, 1/100। है का मतलब क्या होता है, बराबर से, कितना है, 200 है। किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो ये काटने का रूल्स है। क्या रूल्स है, जैसे ये गुणा का साइन दे रखा है तो ये गुणा आपको इंडिकेट कर रखा है कि आप किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ x के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया, किसी भी संख्या को आप ये क्रॉस में काट सकते हैं इस तरह से। और जहाँ पर नहीं कट, ऊपर नीचे कटता है आपको सबको पता है ना, बेसिक से पढ़ रहे हैं आप, तो ऊपर और नीचे सब कटता है पता है। क्रॉस में आप इस संख्या को इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, 2 जगह कटेगी और 1 जगह डिवाइड जाएगा, तो जहाँ नहीं कट रही है वहाँ पर डिवाइड
वहाँ पर आपका जो है गुणा होगा, सॉरी, तो ये गुणा हो जाएगा तो 40 और इसका गुणा होगा, बाकी जो 2 जगह जो है वो डिवाइड होगी। उसी प्रकार से ये जो सिंबल है ये भी आपको ये इंडिकेट करता है कि आप संख्या को, ऊपर की संख्या को ऊपर से काट सकते हैं। ठीक है, ये तो कटेगा, पता है, ये आपको ऊपर की संख्या ऊपर से कट जाएगी, तो बचेगा कहाँ, ऐसे क्रॉस में बचेगा, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट गया, ओके, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया और 2 से 100 बार कट गया, तो ये आंसर कितना आया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। तो यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन है दोनों, कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पहले में आपको यहाँ पर 400 स्टार्टिंग में दे रखा है, दूसरे वाले में आपको निकालना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कोई संख्या 850 से 40% अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। ओके, तो यहां पर लिखा है कि जो कोई संख्या जो दे रखी है आपको, जो है 850 से क्या दे रखी है आपको, 40% अधिक दे रखी है, तो वह संख्या पूछी क्या होगी। तो 850 से जो है कितना परसेंट अधिक है, 40% अधिक है, तो 850 का क्या निकाल देंगे आप, 140 निकाल दो, 40 निकाल के जोड़ दो, जैसा भी है 40% निकाल के जोड़ दिए, तो 40% अधिक है। तो देखिए 0 से 0 कट गया आपका, वापिस इधर 0 से 0 कट गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 5 20, हासिल का 2 आया आपके पास, 8 चौक 32, 32 और 2 कितने हो जाएंगे, 34। तो 340 जो है इसमें 850 में आप प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0, 9 और 8 और 3 11। तो वो संख्या क्या आई आपके, 1190। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था, कोई संख्या 850 से, तो 850 से कितना अधिक दिख रही है, 40% अधिक दिख रही है अपन, है ना। तो देखो मैंने जो समझाया था आपको, आधार वाला जो लॉजिक समझाया था वो क्या था, कि जिस पे भी से और का लगा रहता है वो उसको हम क्या आधार मानेंगे। तो देखो ये है 850 और ये कोई संख्या है ना, ये लिखा मैंने इधर, कोई संख्या, देखो परसेंटेज से कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए 850 और ये कोई संख्या किससे अधिक है, 850 से, तो 850 कितना हो गया अपना, 100% हो गया। कितना अधिक है, 40%, तो कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है, ये तो एक बेसिक से अपन नॉर्मल तरीके से किया क्वेश्चन को, जैसा अपन ने दे रखा। अब आपको समझना है वर्ड से, क्या समझना है, यहाँ से लिख रखा है, तो 850 से, तो से किसके साथ लगा हुआ है, 850 के साथ लगा हुआ है, तो इसको मान लिया अपन ने 100%। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर आधार में जो रहेगा 100 हमेशा रहेगा, और आधार का पता कैसे लगाएंगे, जिसके भी साथ से और का शब्द जुड़ा हुआ हो। तो से जुड़ा हुआ है, से दिख गया हमारे को, से को मान लिया हमने 100%। कितना अधिक है, 40% अधिक है, तो 100 में प्लस कर दिया, कम हो तो 100 में माइनस कर देंगे। तो देखो ये संख्या जो है ये कितने के बराबर हो गई, 850 के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 बराबर 850। अब आपको क्या निकालना है, 140 निकालना, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो कितना लिख दिया, 140 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ से भी अगर आप इसको काटेंगे तो इस तरह से कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 14 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो कितना आएगा, 1190 ही आएगा। ओके, तो आप सवाल को इस तरह से करें, सोल्व करें या इस तरह से करें, दोनों ही कंडीशन में आंसर जो है आपका समान आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, तो यहां लिखा है कि वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जो 540 से 10% कम है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ लिखा है कि वह राशि क्या होगी जो 540 से जो है आपके 10% कम है। तो देखिए वही समझाया आपको, से किसके साथ लगा हुआ है, 540 के साथ लगा हुआ, तो 540 कितना परसेंट हो गया आपके, 100%। ओके, क्या निकाला, 10% कम निकालना है तो 90 निकालेंगे, तो 90 बराबर से क्वेश्चन मार्क। देखो इससे पहले सवाल में मैंने सीधा यहाँ से काट दिया था, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है, ये संख्या हमेशा ऊपर आएगी, आगे भी अपन चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे समझेंगे, ये हमेशा ऊपर आएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा, और ये जो है सीधा कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट गया, वापिस 0 से 0 कट गया, 9 का मल्टीप्लाई से करेंगे, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 5 45 और 3 कितने हो जाएंगे, 48। तो 486 जो है आपका आंसर आ जाएगा।
तो अभी हम शुरुआत में जो है बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन है आपको परसेंटेज को समझना है पहले, और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो धीरे धीरे हैं अपनी क्लास में जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मान लो कोई व्यक्ति है, राम के पास 8,000 रुपये हैं, मान लो 8,000 रुपये हैं, और वह 20% जो है खर्च कर देता है, तो उसके पास शेष कितना बचेगा। ठीक है, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि कोई भी एक व्यक्ति है, राम, मोहन, शाम, कुछ भी लिख सकते हो आप। राम के पास जो 8,000 रुपये हैं और उसका 20% जो है वो खर्च कर देता है, तो उसके पास शेष कितना बचेगा। तो देखिए, राम के पास जो मूल रुपया है वो कितना परसेंट है, 100% है, जो कि कितना है आपके पास जो है 8,000 है। ओके, जो सवाल के अंदर दे रखा है आप सीधा उसको टारगेट करेंगे और कंपैरिजन क्या करेंगे कि वो मूल है या परसेंटेज में कमी करके दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर मूल है, मूल कितना है, 100% दे रखा है आपको 8,000, 20% उसका खर्च कर देता है, वो क्या कर देता है 20% खर्च कर देता है, तो अब उसके पास जो बचेगा वो कितना परसेंट बचेगा, 80% ही बचेगा। या तो आप 8,000 का 20 निकाल के भी आंसर ला सकते हो, नहीं तो आपको जो पूछा जाए, क्योंकि हमारे को एग्जाम में जो है समय बचाना है, ऐसे लंबे तरीके से सोल्व करके हमको एग्जामिनर को बताना नहीं है, हमारे को 4 ऑप्शन में से एक आंसर देना है, इसलिए जितना जल्दी और फास्ट हो सके उतनी जल्दी आपको सवाल को हल करना है। तो देखिए 8,000 100% दे रखा है, 20% खर्च कर दिया, बचेगा कितना, 100 में से 20% खर्च हो गया तो 80 बचा। इसको आप जो है काट लीजिए, कैसे कटेगा, 8,000 ऊपर चला गया है ना, 100 बटे में चला गया, और 8 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो आ गया, 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6400 आएगा। तो 6,400 जो है उसके पास जो है बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके पास प्रारंभ में कितना था, 8,000 था, 8,000 का 20% निकालेंगे आप तो भी 1,600 आएगा, 1,600 माइनस करके देख ले। परंतु ऐसा नहीं करना है, आपको सवाल के अंदर जो भी दे रखा है सीधा उसी को हिट करना है, जो पूछा गया है, हमारा को पूछा गया शेष पूछा गया, तो 100% ये जो वैल्यू थी आपके पास, इसमें से 20% जो कम हो गया, तो शेष कितना बचेगा आपके पास, 80% बचेगा, और सीधा उसी को निकालना है। ठीक है, इसी सवाल को हम रिवर्स रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए ना, इसी सवाल को हम रिवर्स करेंगे। कैसे करेंगे, राम के पास कुछ धन था, क्या था, कुछ धन था, 20% खर्च करने के बाद 6,400 रुपये बचे, तो उसके पास कितने रुपए थे, ओके। तो उस जो इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा उसका जस्ट रिवर्स सवाल है ये, तो घबराना नहीं है आपको, कोई भी इक्वेशन फॉलो नहीं करनी है, आप सिंपल सा देखिए, जो भी कोई भी सवाल होगा तो उसमें आपको एक वैल्यू दे रखी होगी, उस वैल्यू को देखना है कि वो वैल्यू जो है वो कितना प्रतिशत है। तो देखिए सवाल को पढ़ेंगे, उसके पास कुछ धन था, है ना, धन हमेशा उसके पास कितना रहेगा, 100% था, 20% खर्चा कर दिया उसने, क्या कर दिया, 20% खर्च करने के बाद, मतलब ये जो राशि जो बची है उसके पास, ये 20% खर्चे के बाद की राशि है, यानी 20% खर्चे के बाद की राशि है, मतलब 80% है, और कितनी है, 6,400। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अब उसके पास कितने रुपए, देखो प्रारंभिक वैल्यू जो है राम के पास, जो प्रारंभ में पैसे होंगे वो कितने होंगे, 100% ही कमाता होगा वो, उसके बाद उसने खर्चा किया होगा। तो जो भी आंकड़ा दे रखा है आपको देखना है कि वो क्या है, वो मूल वैल्यू दे रखी है या प्रतिशत की कमी या वृद्धि के बाद की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर जो है उसने 20% खर्च करने के बाद बचा रखा है, यानी 100 में से 20 खर्च कर दिया था, 80% वैल्यू है। निकालना क्या है, उसके पास प्रारंभिक वैल्यू कितनी होगी, 100% होगी। तो देखिए अब आप सीधा सीखिए, ये वैल्यू सीधी यूँ कट जाएगी और यूँ काट सकते हैं आप, और मल्टीप्लाई जो होगा बचे हुए को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 8 0 से 0 कट गया है ना, इसके डिवाइड में ही आएगा, तो 0 से 0 कट गया, 8 से 8 बार कट गया, 80 आया, और यूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 8,000, जो कि पहले सवाल के अंदर था।
तो देखिए आप इसको काटना चाहिए। यहाँ पर कभी भी ये जो क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है, अगर ये क्वेश्चन मार्क आपका उठ के इधर इधर या यहाँ पर आता है तो वो सवाल आपका गलत है, करने का तरीका गलत है। तो ये जगह जो है इस क्वेश्चन मार्क की वो इस जगह फिक्स है, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा यहीं पर आएगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और कोई किसी भी सवाल में आपको 3 वैल्यू दे रखी होगी, चौथी फाइंड करनी है, मतलब करनी है। तो आपके जो है तीनों वैल्यू आपको देखना है वो क्या है। परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो सारे सवाल परसेंटेज से ही होंगे। अनुपात आएगा तो परसेंटेज को आंकड़े को काट दो, अनुपात बन जाएगा। ओके, तो इसका जो आंसर है वो कितना आया, 8000 आया। तो देखिए यहाँ पर सवाल लिखा है, क्या लिखा है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी होती है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। देखिए हम बेसिक के जो क्वेश्चन आपने किए वहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपको परसेंटेज को किस तरह से एज्यूम करना है। और आंकड़ा देखो, सबसे पहले इस सवाल के अंदर आप एक नंबर्स ढूंढो, परसेंटेज के अलावा क्या नंबर दे रखा है। सबसे पहला काम ही आपका यही है परसेंटेज के चैप्टर में आने के बाद ये जो 15 जो दे रखे हैं ये कोई न कोई डिजिट है, रुपये हो सकता है, किलो, वजन, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं दे रखा है तो आंकड़ा है अपने लिए परसेंटेज को छोड़ के। तो ये क्या है, 15 घटाने पर कोई भी संख्या थी उसमें 20% की कमी हो गई। तो घटाया कितना, 15, कमी कितनी हुई, 20% की। यानी क्या कह सकते हैं कि 20% बराबर से क्या हो गया, कम 15 हो गया। सारी चीज सवाल में दे रखी, बस आपको तो क्या करना है कि काट के आंसर लाना है। अब देखो यहाँ क्या लिख रखा है, तो उस संख्या का जो संख्या है उसका 60% क्या होगा। तो ये जो भी संख्या आएगी उसका कितना परसेंट निकालना है आपको, उसका निकालना है आपको 60% निकालना है। मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन मार्क यहीं आएगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए आप सीख जाइए काटना, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इन दोनों को काट सकते हैं, यूँ काट सकते हैं। तो 20 से कट गया अपना कितना, 3 बार कट गया। और यूँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आपको याद रखना है कि संख्या, यहाँ की संख्या को यहाँ से काट दो और यहाँ की यहाँ से काट दो। अब यूँ जो बचेगा वो आपका गुणा होगा। तो आपका क्वेश्चन मार्क बराबर से क्या आया, 45 आया। तो वो संख्या क्या आई आपकी, 45 आई। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि एक संख्या दे रखी, अपने को दे रखा था कि कोई संख्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है किसी संख्या में से 15 घटाने पर जो है उस संख्या में 20% की जो है कमी होती है ना। कोई भी संख्या थी। अब देखो ये तो संख्या जो आ गई है 60% आ गई, क्या है 60% है 45। अब आप सोच रहे होंगे कि सर के 15 का अगर हम 45 निकाले तो 20 तो आंसर आएगा ही नहीं, है ना। कि जैसे मान लो कि यार सर आपने तो बोल दिया कि 20% आ जाएगा, परंतु देखो 15 का निकालेंगे तो 15 या 45, ये तो आ ही नहीं रहा सर, ये तो गलत है आपका। नहीं, क्यों गलत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर केवल 60% निकाला है, संख्या नहीं निकाली है, कोई संख्या नहीं निकाली है। संख्या निकालनी होती तो हम क्या करते, हम लिखते हैं यहाँ पर 20% बराबर से 15। तो संख्या जो थी वो क्या रहेगी, कोई भी संख्या मूल में हमेशा कितनी रहेगी, 100% रहेगी। तो देखिए इसको काटेंगे अपन, 20 से 5 बार कट गया और 15 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। ओके, अब आप देखिए ट्राई, अब आप आंसर निकाल के देख सकते हैं कि 20% आता है कि नहीं। 75 में 15 निकालेंगे, है ना, कितना परसेंट हो गया, 15 से कितने बार कट गया, 5 बार, और 5 में 10, तो क्या आ गया, 20% आ गया, जो कि आपके सवाल के अंदर दे रखा था। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे को जो 60% ही पूछा गया वो संख्या थी, इसलिए हमने वो संख्या नहीं निकाली। अगर संख्या पूछी जाती तो वो संख्या आपकी क्या आती, 75 आती। तो यहाँ पर सवाल लिखा गया है कि किसी संख्या का 25% का 25% 25 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो सभी जगह 25-25 ही है ना। तो सवाल में आपको जो दे रखा है, अब यहाँ पर वर्ड से सोल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे, किसी संख्या पता नहीं है ना, एक्स मान लो, क्वेश्चन मार्क लग लो, कुछ भी लिखो, का मतलब गुणा, 25 लिख दिया मैंने, बस इसको कॉपी करते जाओ, कुछ भी नहीं करना आपको, कॉपी करना, हिंदी को गणित में कॉपी करना है। 25% का मान कितना हुआ, 1/100, फिर वापस का आ गया, फिर गुणा लगा दिया, फिर कितना है 25, बड़ा बटे में कितना आएगा 100, फिर कोमा लगा 25 हो है, ऐसे वर्ड आते हैं। इसका मतलब क्या हो कि बराबर से क्या है वो 25 है, इसके बटे में 1 लिख दिया, काटने में आसानी होगी आपको। देखो 25 से 25 बड़ी आसानी से कैंसिल हो गया। मैंने आपको काटने का जो लॉजिक बताया था, क्या लॉजिक बताया था, अब सिंबल ही अपने आप में डायरेक्शन दे रहा है कि आप संख्या को जो है यूं काट दो, है ना। कोई भी संख्या जब भी इस तरह से बनता है तो कोई भी जो संख्या होती है, कोई भी संख्या इस तरह से रहेगी तो 2 बार तो क्या होगी, कटेगी, 2 बार
कटेगी, कटेगी यानी डिवाइड होगी, और एक बार गुणा होगा उसका, क्या होगा, एक बार गुणा होगा उसका। ओके, तो 2 बार तो काट दिया आपने और एक बार उसका क्या हो गया, गुणा हो गया। तो देखो ये संख्या इस तरह से कटेगी और ऊपर नीचे कटता है, ये सभी को पता है। तो देखिए यूं काट सकते हैं और यूं काट सकते हैं आप, है ना, ये सिंबल यूं काट सकते हैं और यूं काट सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसे लगा रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन दे रहा है कि इस संख्या को इससे काट सकते हो आप सीधा सीधा यूं, और नीचे वाली संख्या को नीचे से काट सकते हो। ठीक है, एक जगह कट गया, ऊपर नीचे कटता आपको पता है, तो अब बच क्या गया यूं, तो यूं आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो मैंने 25 को 25 से काट दिया। ठीक है, अब इस 25 से इसको 100 को काट दीजिए, देखो यूं काटने के लिए बोल रहा है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तो कितना आएगा, वह संख्या x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 400 आ गई। तो 25% का 25% 25 हो तो वो संख्या क्या हुई आपकी, 400 हुई। ओके, तो देखिए शब्दों को और आगे हम सीखते हैं, है ना, जो आपको बताया है, क्या बताया, आधार बताया। आधार को और अच्छे से तरह से समझेंगे हम कि आधार को हम कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो से और का वर्ड को हम सीखेंगे यहाँ पर ना, से और का वर्ड को क्या मानते हैं हम, आधार मानेंगे जो भी इसके साथ लगा होगा। और आधार में परसेंटेज जो है आपका कितना रहेगा, 100% रहेगा, यानी शुरुआत आपको 100% से करनी जब आपका आधार पता चल जाए। तो देखिए एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको इस आधार को क्लियर करेगा। क्या करेगा, क्या मैंने लिखा है, ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके सामने जो है बहुत ही आसान सा सवाल है और ये अधिकतर परीक्षा में आता भी रहता है ना। तो अब देखो इसको हम पढ़ेंगे। हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक तो ए है और एक बी है। ओके, यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है और यहीं पर लिखा हुआ देखो 90% सॉल्यूशन तो यहीं पर है, फिर आपको उसको गुणा और भाग करके काटना है, 10% मेहनत करनी है आपको। तो यहाँ लिखा है देखो ए की आई 20 से, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, से और का। अभी हमारे को से वर्ड दिख रहा है, तो देखो से को हम क्या मानेंगे, आधार। आधार में कितना % रहेगा, 100। से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ लगा हुआ है, तो बी की कितनी हो गई, 100। अब देखो ए की आई बी से कितना कम दिख रही है, 20% कम, तो कितनी हो जाएगी, 80। ओके, तो पहला आपको बनाना आया समझ में, क्या लिख रखा है, ए की आई बी से 20% कम है। अब 100 किसको माने, तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, से और का वर्ड लगा रहेगा, बिना इसके आप सवाल को पढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो क्या पढ़ोगे आप इसको, ए की आई बी 20% कम है, क्या है, समझ में ही नहीं आएगा। तो बिना से और का वर्ड के आप इसको पढ़ ही नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर 20 है तो बी को हमने 100% मान लिया, 20% कम है तो इसको 80 मान लिया। अब देखो आगे क्या पूछा गया आपको, बी की आय, ये जो बी है इसकी आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है ना, कितने दिख रही है आपको, 20 दिख रही है। अब इसको, ये आपका सवाल बन गया, इसको भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिख रहा है, बी की आय ए से, किससे, ए से। तो आधार का क्या लॉजिक है, आधार हमेशा आपके कहाँ रहेगा, बट्टे में रहेगा। जब भी परसेंटेज की बात होती निकालने की तो आधार कहाँ रहेगा, आपके बट्टे में रहेगा। किसी भी चीज़ का आधार, जैसे एक बिल्डिंग है, मकान है, तो उसका आधार क्या होती है, नींव। और देखो मकान जो होता है किस पे टिका रहता है, नींव, और नींव कहाँ रहती है, मकान के नीचे रहती है। तो बटे में हमेशा आधार रहेगा। तो देखो ए से निकालना है आपको, ए से निकालना मतलब ए से, ए का कितना है 80, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं अपन, 100 से गुणा करते हैं। देखो 1 0 से 1 0 कट गई 4, और 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार कट गया। तो कितना % कम है, 25% कम है। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में इस सवाल को पढ़ेंगे, देखो सर ए की आई बी से 20% कम है तो बी की आई ए से 20% ही अधिक होगी, पर नहीं, अगर ऐसा होता तो ये सवाल बनता ही नहीं है। क्योंकि सवाल में आपको दे रखा है कि ए की आई जो 20 से है 20% कम है, तो वापस परसेंटेज में ही पूछा है, तो आप इसको इस तरह से हल करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है जहां लिखा हुआ है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि 600 रुपये का 5% का 25% क्या होगा, है ना। तो आज हमने
आज की क्लास में जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। क्या पढ़े? कॉन्सेप्ट। हिंदी के वर्ड से आपको कैसे सवाल को पकड़ना है, अंग्रेजी भी हो तो यहाँ उससे अपन सवाल को कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए 600 रुपये का, तो का मतलब मैंने क्या बताया, खा के की लगाओ तो इंटू लगा देना है। 5 लिख दिया। परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। फिर वापिस का आ गया, घबराना नहीं है, इंटू लगा दिया। फिर 25/100 क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क। ओके, तो 2 0 से 2 0 हमारी कैंसिल हो गई। 25 से कट गया 4 बार। ओके, 4 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, 3 पंजे 15, 15 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 7.5। तो आज की क्लास में हमने प्रतिशत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें आपने सीखा कि सवाल के अंदर जो वर्ड दे रखे हैं उसको किस तरह से पकड़ना है और किस तरह से आपको हल करना है। काटने का एक छोटा मोटा तरीका सीखा और हमने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट सीखे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्टल क्वेश्चन लिखा हुआ है आप कॉन्सेप्ट बेस पे कि मोहन की जो आय है प्रारंभ में 20% बढ़ गई, परंतु बाद में 20% जो है कम हो गई, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है आपको, तो उसको सोल्व करने का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, तरीका है, बहुत फास्ट तरीका है। क्या है? देखो, प्रारंभ में उसकी 20% बढ़ा दी गई, तो उसकी मूल जो आय है वो क्या मान के चलेंगे अपन, मूल आय जो है वो कितनी रहेगी, उसकी 100% मान के चलेंगे। तो कमी या वृद्धि को 100 से कंपेयर करके चलेंगे। देखिए 20% बढ़ गई मतलब कितना हो गई, 120 हो गई। ओके, बाद में जो है क्या हो गई, 20% कम हो गई, तो कितनी हो गई, 80 हो गई। और उसको डिवाइड कर देना है आपको, किससे? 100 से डिवाइड कर देना है, तो परसेंटेज आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये सवाल आपको जो है प्रतिशत में बहुत सारी जगह दिखेगा, जो त्रिभुज पे बेस होगा, वृत्त के ऊपर बेस होगा, जहाँ पर आपको जो वहाँ की लंबाई चौड़ाई है, त्रिज्या है, इस तरह से बना के दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब भी इसका क्वेश्चन आता है जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है, तो आपको जो बढ़ गया तो 100 में बढ़ा दो, कम हो गया तो 100 में कम कर दो, 100 से डिवाइड करके उसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे कि जो एक्चुअल में कितनी रह गई वो आएगा। देखो 96% वो जो है संख्या रह गई है ना। तो 96% रह गई मतलब 100% वैल्यू थी, उसमें से कितनी रह गई, 96 रह गई, है ना। तो अब कितना बचा आपके पास, 100% में से 96 चला गया तो 4% ही आपका पास बचा है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो मोहन है उसकी आय में या सैलरी कुछ भी बोल दो, उसमें जो है 4% की गिरावट आ जाएगी जब जो है उसकी सैलरी के अंदर जो है या उसकी आय में जो है 20% की कम बढ़ोतरी या वृद्धि होगी। तो छात्रों, आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आज का नॉलेज आपके लिए काम आया हो, तो आप इसको लाइक, शेयर और अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट ज़रूर करें। और आगे आने वाली क्लास और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।